नमस्कार साथियों, भोजपुरी जगत से फिर से एक बार नई खबर देखने को, बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे का मामला बड़ा तूल पकड़ा हुआ था जब आकांक्षा दुबे की हत्या या फिर आत्महत्या हुई थी, तब की यह घटना थी 26 मार्च 2023 की यह घटना। और उसके बाद लोगों का कहिए उसमें तमाम ऐसे नाम थे जो आकांक्षा दुबे की मां नाम ले रही थी। मुख्य रूप से उसमें समर सिंह और संजय सिंह, दो व्यक्तियों का नाम ले रहे थे। उसके बाद नाम तो और बहुत सारे ले रही थी, निशा पांडे हो गई या फिर जो भी लोग थे। लेकिन फाइनली पुलिस जो है केवल दो लोगों को गिरफ्तार करती है, समर सिंह और संजय सिंह को। उसमें संजय सिंह को पहले ही जमानत मिल जाती है वाराणसी कचहरी से ही। वहीं अगर समर सिंह की बात करें तो उसको जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हाईकोर्ट ने भी उनके जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। बनारस ने वाराणसी कचहरी से उनको वहां पर जमानत नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए उनको हाईकोर्ट आना पड़ा और हाईकोर्ट के जो यहाँ के न्यायाधीश हैं उनको यहाँ से जमानत दे दी गई है। और फिलहाल ये आज की बहुत बड़ी अपडेट है और आज की ये बहुत बड़ी खबर है भोजपुरी जगत के लिए। और देखिए, इसमें सोल ऑफ यूपी के एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष जी, और इस पर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं संतोष और मेरा चैनल है सोल ऑफ हिंदी। सबसे बड़ी बात है कि आज जो खबर निकल कर आई है सामने, वो समर सिंह जो भोजपुरी के माने जाने गायक कहे जाते हैं और उनके बहुत सारे फैन हैं, तो फैंस के लिए तो एक उनके खुशी की लहर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आकांक्षा दुबे की मां जो लगातार आरोप लगा रही थी समर सिंह पर, तो इस तरीके से अगर आरोप लगा रही थी तो कहीं ना कहीं उनके खेमे में जो है निराशा। जैसे कि अगर केवल मतलब पर्सनली अगर नाम लेकर कुछ कह रही हैं तो कुछ न कुछ बात तो जरूर हो सकती है, जिसका मतलब वो देखिए, वो आकांक्षा दुबे की और उनकी अगर हम बात करें तो आकांक्षा दुबे और वो कहीं और थी, ये कहीं और थी। और वो जो है महीनों महीनों दूर रहती थी अपनी माँ से। तो वो क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ था वो तो थोड़ा सा जैसे लेकिन पैसे वैसे के लेके थोड़ा विवाद चल रहा था, वो बता रही थी। थोड़ा सा अगर हम लोग जो है कि अभी आज मान लीजिए जमानत की अर्जी मंजूर हो गई, ये तो समर सिंह के फैन के लिए खुशी खबर है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा उस घटना को अगर रिमाइंड करना चाहें बहुत शॉर्ट में, तो देखिए घटना कुछ अब तो आरोप प्रत्यारोप आप देख ही रहे थे कि जैसे ही समर सिंह उनके 13वीं के दिन जैसे ही जेल में जाते हैं, उसके बाद उनके जो फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, वो लोग लगातार कह रहे थे कि नहीं, समर सिंह ऐसा कर ही नहीं सकते। तो लगने लगा था कि हो सकता है कि या तो आकांक्षा दुबे आत्महत्या कर ली हो, या तो जो है उसमें कोई तीसरा एंगल हो। लेकिन तमाम पुलिस ने जांच किया, ऐसा कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं पता चल पाया है अभी तक कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन जो मामला दर्ज हुआ था वो उकसाने को लेकर हुआ था कि समर सिंह ने उकसाया, इसके लिए आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया। यही सारा कुछ मामला था और अभी तक वो जेल में थे। अब जो है बहुत कई बार प्रयास किया गया वकीलों के द्वारा, इनके समर सिंह के वकीलों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। कई बार जमानत याचिका खारिज हो गई, लेकिन फाइनली हाई कोर्ट से अब उनको जमानत मिल चुकी है और अब जो है रिहा भी हो जाएंगे बेल पे। जी, अगर हम लोग थोड़ा सा अगर समर सिंह और आकांक्षा दुबे केस की बात करें, सौमेंद्र होटल जो सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, वहीं 25 मार्च की रात और 25 और 26 के बीच की ये घटना है, रात्रि की घटना है। उसी समय ये घटना घटित होती है और जो कहिए डेड बॉडी है वो सुबह में, जब वो इनके जो डायरेक्टर वगैरह आते हैं भोजपुरी में, इनकी शूटिंग लगी हुई थी, तो उसीलिए जब दरवाजा इतने लेट तक नहीं खुलता है तो वहीं मास्टर की से फिर इनके दरवाजे को खोला जाता है। तो फिर वो बॉडी जो है इनका हैंगिंग पंखे पर जो है टंगा हुआ इनको जो है लोगों को दिखता है। उसके बाद फिर पुलिस की जो प्रक्रिया वो चलती है। चलिए कुछ और भी चर्चा की अगर हम लोग बात करें, और जैसे कि अभी अब उनके गाने बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, फैंस बड़ा गाने की डिमांड कर रहे थे। हाँ, तो अब देखिए, एक बार व्यक्ति अगर कोई जेल में प्रशासन और कोर्ट कचहरी की सबके चक्कर में एक बार फंस जाता है तो थोड़ा सा नर्वस और फील करता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि समर सिंह उसी तरीके से उसी अंदाज में आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ वक्त लगता है उनको रिकवर होने में कि, और फिर आगे भी क्या, क्योंकि केस तो चलेगा ही, उसके बाद क्या होता है अब तो कोर्ट का ही आदेश जो आएगा वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब एक सवालिया निशान हो गया है कि आखिरकार फिर आकांक्षा दुबे की वो सवाल रह ही गया अभी तक
वो सवाल जो लोग ढूंढ रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या था, उन्होंने आत्महत्या की थी या हत्या हुई थी, वो तो सवाल वहीं का वहीं है अभी तक। इतना सब कुछ प्रक्रिया अगर आप बताइए कि 26 मार्च की घटना है और अभी 9 महीने हो गया, लगभग 9 महीने का समय व्यतीत हो चुका है और अभी तक सोचिए कि जमानत की प्रक्रिया इनकी कंप्लीट हुई है केवल, तो क्या न्याय, भारत की जो न्यायपालिका है, क्या न्याय के लिए इस प्रकार करेगी? तो आदमी तो समझे कि जवानी का केस रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा। नहीं देखिए, क्लियर तो अब हो ही जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगता है सर्चिंग में और ऐसे तैसे। अब जमानत हो गई उनकी, अब केस चलेगा, केस लड़ेंगे वो। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जो है रिएक्शन क्या आता है। जो उनकी माताजी बार-बार आरोप लगा रही थी, तो रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि अब बातें भी होगी तमाम सारी, वो उनके बयान भी आएंगे, तो इस तरीके से वो सबसे बड़ा मैटर करेगा कि आखिरकार अब बयान क्या होता है और क्या फिर से इस पे कोई जो है कोई कार्रवाई होती है, कोई कार्रवाई की मांग होती है, या इस तरीके से कुछ और होता है। जी तो चलिए, जैसा कि कह रहे हैं कि भाई साहब की अभी हो सकता है उनकी माँ का क्या रिएक्शन है, तो उनकी माँ का भी रिएक्शन हम लोग जानने का प्रयास जरूर करेंगे और आगामी बहुत जल्द ही उनका वीडियो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर और भाई साहब के भी चैनल पर कि आकांक्षा दुबे की माता जी का क्या रिएक्शन रहने वाला है। और फिलहाल ये एक छोटा सा अपडेट रहा कि समर सिंह की जो जमानत अर्जी है वो मंजूर हो गई है और हो सकता है जो जमानत की बॉन्डिंग वगैरह, जो कुछ बांड भरे जाते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, उसको कंप्लीट करने के बाद कल की डेट में हो सकता है जो बुधवार या बृहस्पतिवार, ये दो दिनों में हो सकता है। तो अगर वो कागजी अपनी कार्रवाई कल ही अगर कंप्लीट कर लेते हो तो कल ही छूट जाएंगे। अगर कल उनका नहीं, जो अपनी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है परसों की डेट में हो, लेकिन कल और परसों 2 डेट में हो सकता है उनको जेल से बाहर कर दिया जाए। जमानत अर्जी उनकी मंजूर हो गई तो वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए फिर से हम लोग मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।